ये कहानी एक ऐसे नौकर की है जिसका रिश्ता राजा की पत्नी के साथ जुड़ जाता है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में काम करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन, जो देखने में धार्मिक लगती है, असल में उनकी जिंदगी काफी मुश्किल और अजीब इच्छाओं से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद नौकर के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी ननों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फर्नांडा नाम के एक नन को दिखाते हुए, जो कि गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। कुछ देर के बाद जब फर्नांडा चर्च पहुंचती है तो यहाँ पर हमें जनेरा नाम की एक और नन दिखाई जाती है, जिससे फर्नांडा बात करना शुरू कर देती है। जनेरा फर्नांडा से पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ गई थी। फर्नांडा बताती है कि गधा चर्च से भाग गया था, बस मैं उसी को पकड़ने चर्च से बाहर गई थी। ये जवाब सुनकर जेनेवरा थोड़ी शक की निगाहों से फर्नांडा से कहती है कि आखिर ये गधा रोजाना चर्च से भाग किसे जाता है। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। इतनी ही देर में हम यहाँ से एक माली को गुजरते हुए देखते हैं। ये माली पास में ही रहता था। ये इन दोनों नन्स को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ये दोनों नन्स इस पर गुस्सा करने लगती हैं और इसे खूब गालियां भी देती हैं। इसलिए ये माली जल्दी से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नन जेनेवरा, हेड नन जिसका नाम मारिया था, उसके पास जाती है और गधे के भागने की शिकायत करती है और कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। फिर हम अलेक्जेंड्रा नाम की एक और नन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। दरअसल अलेक्जेंड्रा इस चर्च में कैद नहीं रहना चाहती थी, वो खुलकर बाहर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। इसलिए अलेक्जेंड्रा अक्सर चर्च में मायूस और खामोशी रहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के फादर चर्च में इससे मिलने आते हैं। अलेक्जेंड्रा को बताते हैं कि उसकी शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर लड़का दहेज की मांग कर रहा है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर मैं चर्च में डोनेशन कम दूंगी तो हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन लेरियो ऐसा करने से मना कर देते हैं। अलेक्जेंड्रा किसी तरह चर्च से जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा दुखी होती है। और अगले दिन जब अलेक्जेंड्रा दो नन्स के साथ बने हुए कपड़े लेकर जा रही थी तो बहुत ही उदास होती है। हालांकि ये नन्स इससे उदासी की वजह पूछती है, लेकिन यह कोई जवाब नहीं देती। तभी लूर कोमाली इनके सामने आ जाता है और इन्हें गंदी नजरों से देखने लगता है। ये देखकर तीनों नन्स को बहुत गुस्सा आता है और वह इसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती हैं और फिर इसे खूब मारती भी है। इधर हम फादर टोमासो को देखें, क्योंकि नन्स के बने हुए कपड़ों को लेकर बेचने जा रहा था। चमासार लूर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूर को मना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिस्को के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ब्रूनो फ्रांसिस्का से फाइनेंस वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस्का का सारा ध्यान पास में खड़े नौकर मसाटो पर था और ब्रूनो की मौजूदगी में ही दोनों एक दूसरे से इशारे भी कर रहे थे। और फिर रात में मसेट फ्रांसिस्का के साथ इंटीमेट भी होता है। इसी बीच फ्रांसिस्का मसेट से कहती है कि ब्रूनो किसी काम का नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। ये सुनकर मसाटो फिर से उसे खुश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही ब्रूनो कमरे में आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे मसाटो पीछे की खिड़की से भाग निकलता है और चुपचाप लेट जाता है। हालांकि ब्रूनो ने कमरे से किसी को भागते हुए देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये मसाटो है, इसलिए वो इस शख्स का पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है, जहां मसेट सोने का नाटक करता है। ब्रूनो भी चालाक था, वह नौकरों के दिल पर हाथ रखकर चेक करता है कि किसकी धड़कन तेज भागने की वजह से तेज है, और जब वह मसेट की धड़कन चेक करता है तो वह बहुत तेज होती है। लेकिन ब्रूनो अंधेरा होने के कारण उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए ब्रो मसेट के थोड़े बाल काट कर रख लेता है ताकि उसके बारे में आसानी से पता कर सके। मसेट भी काफी चालाक था, वह ब्रूनो के जाते ही सभी नौकरों की पोनी टेल काट देता है, जिससे जब सुबह ब्रूनो रात वाले शख्स को तलाश करने आता है तो वह सभी के बाल कटे हुए देखकर पहचान ही नहीं पाता कि असली शख्स कौन था। कुछ देर के बाद फ्रांसिस्का को फिर से मसाटो की तलब उठती है और वह बिना देर किए मसाटो के पास पहुंच जाती है। मसेट खुले में ही काम कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस्का बिना किसी हिचक के खुले में मसेट के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है और ऊपर खड़ा ब्रूनो ये सब देख लेता है और गुस्से में अपने सैनिकों से मसाटो को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। ये देखकर मसेट अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ भाग निकलता है, लेकिन तभी जंगल में उसे फादर टोसो दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा नशे में था। टोसो की गाड़ी पलट गई थी, जिसे सारे बेचने वाले कपड़े नदी में बह रहे थे। टोसो कपड़ों को जल्दी जल्दी बाहर निकालता, ये देखकर मसाटो भी टोमो की मदद करने चला जाता है। मसाटो का बिहेवियर देखकर टोमो इससे बहुत इम्प्रेस होता है और इसे अपने साथ चर्च में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन टमस मसेट से कहता है कि तुम गूंगे और बहरे बनकर रहना, वरना नन्स तुम्हें बहुत परेशान करें।
अगली सुबह दोनों चर्च पहुंच जाते। पहले तो मारिया मसेट को चर्च में रखने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर टोसो के कहने पर इसे चर्च में ही माली की नौकरी दे देती है। इसके बाद मसाटो काम पर लग जाता है, लेकिन जब नन फर्नांडा मसाटो को देखती है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी तानकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि मसाटो आपसे चर्च कमाली है। इतने में ही मारिया और बाकी नन्स यहाँ पे आ जाती है और मरिया कहती है कि ये नया माली है और ये बोल और सुन नहीं सकता है। इसी रात फर्नांड की एक दोस्त जिसका नाम माटा था वो उससे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के रूम में पहुंचकर ड्रिंक करने लगती हैं। कुछ देर के बाद जेनेव भी यहाँ पे आकर इनके साथ मिल जाती है और फिर चारों एक साथ बैठकर अडल्ट बातें करने लगती है। मर्ता इन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में बताती है और कहती है कि दुनिया का सबसे खुश कर देने वाला मोमेंट है। इसी तरह चारों फिजिकल रिलेशन के टॉपिक पर बात करती है और जेनेव फर्नांडो इतनी रोमांटिक हो जाती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह मसाटो जमीन की खुदाई का काम कर रहा होता है कि तभी यहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है। अलेक्जेंड्रा मसेट को गूंगा बहरा समझती है, इसलिए वह पहले तो इससे थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर मसेट के क्लोज आने लगती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। मसेट भी फुल मूड में आ जाता है और दोनों खुले में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी चर्च की बेल बज जाती है और अलेक्जेंड्रा जल्दी से कपड़े पहनकर यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडा और जेनेव कपड़े धो रही होती हैं। तभी यहाँ लेजिन भी अपने कपड़े लेकर आती है और यहाँ पर तीनों पिछली रात की तरह बातें करने लगती हैं और कहती है कि वाकई कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा लेजिन के जब मिट्टी में मैले हुए कपड़े देखती है तो उसकी वजह पूछती है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं उस गूंगे मसाटो की गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी, इसलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर दोनों बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने अलेक्जेंडर को काम करते हुए नहीं देखा था। खैर एक दिन जेनेव फर्नांडा और उसकी दोस्त माटा को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है, इसलिए यह भी इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है और देखती है कि ये दोनों बेलाडोना बना रही हैं। दरअसल बेलाडोना एक पत्ता होता है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो इस पत्ते का सेवन करेंगी तो वह आसानी से मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। माटा बेलाडोना सिरप की 2 ड्रॉप्स फर्नांडा की आंखों में डालती है और फिर इसकी उंगली में छोटा सा कट लगाती है और खून को पीने लगती है। ये सब देखकर जेनेव को काफी अजीब लगता है। इसके बाद फर्नांडा और माटा दोनों मसेट के छोटे से रूम में चली जाती हैं और मसेट के साथ दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देती है। मसेट भी मौके का फायदा उठाता है और दोनों को खुश करता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चर्च की जांच पड़ताल के लिए बिशप चर्च में आते हैं। मारिया और टमस बिशप को चर्च दिखाने ले जाते हैं। तभी मौका देखकर मसेट अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और बिना देरी किए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी नन यहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर मसाटो घबरा जाता है और जब वह हैरानी से उस शिट बोलता है तब अलेक्जेंड्रा की नजर नन पर पड़ती है, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने कपड़े वगैरह ठीक कर उनकी हेल्प करने में लग जाती है। दरअसल ये नन इन दोनों को नहीं देख पाई थी, इसलिए दोनों बच निकले। मसेट इस नन से बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है और जब खिड़की से भागने की कोशिश करता है तो इतने में बिशप, मारिया और टमस आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मसेट भी फौरन यहाँ से निकल जाता है। इधर हम जेनेव को देखते हैं, जो कि बेलाडोना बना रही थी। ये इसे आंखों में नहीं डालती बल्कि पी लेती है, जिससे इसका दिमाग संतुलन में नहीं रहता है और ये अपना हाथ काटकर खून को गालों पर लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा मसेट से मिलने उसके कमरे में जाती है और नाराज होती हुई पूछती है कि तुमने गूंगा बहरा होने का झूठ क्यों बोला। मसेट कुछ बता पाता है। इससे पहले ही यहाँ नेवरा आ जाती है, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रा छुप जाती है। जनेरा पर बेलाडोना का नशा हो गया था, इसलिए वह नशे में मसाटों को आते ही किस करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी इसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से नेवरा जल्दी से कोने में जाकर छुप जाती है। लेकिन यहाँ कोने में से अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फर्नांडा से बचने के लिए चुपचाप बैठी रहती हैं। इसके बाद कमरे में एंट्री होती है फर्नांडा की, जो कि मसाटों को चाकू से धमकाते हुए हाथ पैर बांधकर जंगल की तरफ लेकर जाने लगती है। ये देखकर नेवरा और अलेक्जेंड्रा दोनों ही फर्नांडा को फॉलो करती हैं और वह जंगल में पहुंच जाती है। जंगल का नजारा देखकर वह दोनों हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारी न्यूड चुड़ैल आग जलाकर उसके पास गोल गोल घूम रही थी। वह नाच रही थी। पास में ही मसाटो भी पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनेव समझ जाती हैं कि फंडा और माटा दोनों मसाटों को यहाँ बलि चढ़ाने के लिए लाई हैं। माटा चाकू से मसाटों को मारने ही वाली थी, कितने में जेनेव इनके सामने आ जाती है और चुड़ैलों को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर माटा जिनेवरा को रोकने की कोशिश करती है, पर नशे में होने की वजह से जिनेवरा माटा के सिर पर ही डंडे से अटैक कर देती है, जिससे माटा बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी सामने आकर फर्नांडा को मसाटों को मारने से रोकने लगती है। ये सब देखकर मसेट भी शांत नहीं रहता और कहता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। ये सुनकर जिनेवरा जल
दी से चर्च की तरफ जाती है और चीख चीख के सबको जमा कर लेती है और मसेट की सच्चाई बताती है। आवाज सुनकर बिशप जब बाहर आते हैं तो जेनेव कहती है कि फर्नांडा एक डायन है और तभी फर्नांडा अलेक्जेंड्रा मसाटो भी आ जाते हैं। और जब बिशप मारिया को बाहर बुलाते हैं तो मारिया के कमरे से फादर टोमो भी निकलते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह बिशप सजा के तौर पर टोमो को आदमियों वाले चर्च में भेज देते हैं। मसाटो को ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां मसाटों को काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। वहीं तीनों नन्स बुरे बिहेवियर के लिए आपस में माफी मांगती हैं। ये तीनों मसेट की बहुत फिक्र करती हैं। वहीं मसेट जब काल कोठरी में होता है तब ब्रूनो यहाँ आकर इसे बताता है कि आगे तुम्हें कैसे टॉर्चर किया जाएगा, और साथ ही अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि उसे जंगली सुअर और कुत्तों के साथ रखा गया। ब्रूनो के चले जाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ अपनी पीठ पर कैंडल लेकर आता है। दरअसल ये तीनों नन्स का प्लान था, जिससे सिपाहियों का ध्यान भटक जाता है और ये तीनों मसेट को नन्स के कपड़े पहनाकर उसकी जगह एक पुतला रखकर यहाँ से भाग जाती हैं और जंगल में चली जाती हैं। वहीं जंगल में टोमो की मुलाकात मारिया से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मसेट और नन्स की आवाज सुनकर छुप जाते हैं और इनके चले जाने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।